Cartoon Box. बर्फ का शहर। एक बड़े शहर में क्रिसमस की भावना हर साल की तरह जमीन पर ढेर सारी बर्फ के साथ हवा में थी। वयस्क घर घर रास्ते खोदने में व्यस्त थे ताकि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सकें। उस दिन बॉब का परिवार क्रिसमस की तैयारी कर रहा था और उपहारों की खरीदारी करने जा रहा था। डैडी, हम कब जा सकते हैं? उसके पिता ने खिड़की से बाहर देखा और बहुत हैरान हुए। ओह बेटा, जरा देखो तो बाहर कितनी बर्फ पड़ी है। मुझे हमारी कार भी नहीं दिख रही है। तैयार हो जाओ बॉब, यहाँ एक फावड़ा है ताकि आप कार को खोदना शुरू कर सकें। आपकी माँ और मैं जल्द ही आपके साथ आएंगे। बॉब ने अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। उसे खरीदारी करने के लिए खुजली हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। इतनी बर्फ खोदने के लिए उसे काफी ताकत की जरूरत थी। कुछ मिनट बाद बॉब ने हौंकते हुए कहा, यह मुश्किल है। शायद आराम करने की जरूरत है। ट्वीट। यह आवाज क्या थी? ये पास के एक पेड़ पर चहकती हुई एक चिड़िया थी, जिसके पंखों का सुंदर काला लबादा था। बॉब की नजर चिड़िया पर पड़ी। हाय कॉली, क्या चल रहा है? आप किस बारे में ट्वीट कर रहे हैं? चिड़िया चहकती रही और बॉब के पास उड़ गई। बॉब को एहसास हुआ, ओह, तुम्हें भूख लगी होगी। इतनी बर्फ में तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक मिनट रुको कॉली। बॉब उस खलिहान में गया जहां उसकी माँ ने अनाज रखा था और मुट्ठी भर बीज निकाले। यहाँ तुम जाओ, आनंद लो कॉली। बॉब ने कहा, विस्मय में देख रहा था जैसे पक्षी बीज खा रहा था। ये जानते हुए कि उसे खुदाई करते रहना है, बॉब ने फावड़ा पकड़ा और अपना काम जारी रखा। अचानक बॉब को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्षमा करें, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची थी जो किसी कारण से उदास दिख रही थी। क्या हुआ जाने मन, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? कल मिस्टर बियर को ताजी हवा लेने के लिए बाहर छोड़ दिया था। पिछली रात हुई भारी बर्फबारी के बाद मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। अब क्या आपको याद है कि आपने उसे कहाँ छोड़ा था? मुझे लगता है कि मैं उसे अपने फावड़े से ढूंढ सकता हूँ। धन्यवाद। वह मेरे घर के पास यार्ड में कहीं है। बॉब ने लड़की का उसके घर तक पीछा किया और मिस्टर बियर की तलाश करने लगा। कुछ मिनटों की खुदाई के बाद बॉब अचानक चिल्लाया, मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। धन्यवाद।
अगली बार आपको और अधिक सावधान रहना चाहिए, मिस्टर बियर। ठीक है, मुझे आपकी चिंता थी, छोटी लड़की ने अपने भरवा जानवर से कहा। बॉब अपने पिता की कार में वापस जाने के लिए निकल गया। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जोर नहीं लगाना है ताकि हम उपहार खरीदने जा सकें। बॉब जोर से खुदाई कर रहा था, तभी उसे अचानक तेज आवाज सुनाई दी। 1 2 धक्का, 1 2 ओ धक्का। आसपास के कुछ लोग एक कार को स्नोबैंक से बाहर धकेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनमें से एक ने उदास होकर कहा, अगर हमारे पास एक और सहायक होता तो हम उसे बाहर धकेल सकते थे। आसपास कोई नहीं देखकर बॉब ने उनकी मदद करने का फैसला किया। ठीक है लड़के, इसे एक साथ करते हैं। 1 2 धक्का। चालक ने गैस पेडल मारा और 2 अन्य लोगों के साथ बॉब ने ट्रंक के खिलाफ अपना हाथ रखा और चिल्लाया, 1 2 धक्का। अचानक कार छूट गई। जब बॉब अपने पिता की कार में लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना थका हुआ था। उसके माता पिता घर से बाहर आ गए, वास्तव में हैरान दिख रहे थे। अरे बेटा, तुम क्या कर रहे हो? इतने समय से अब हमारे पास दुकान बंद होने से पहले पहुंचने का कोई मौका नहीं है। बॉब ने कहा। क्षमा करें पिताजी और माँ, मैं कार को इतनी बुरी तरह खोदना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे एक चिड़िया को खाना खिलाना था, मिस्टर बिया को खोजने में एक छोटी लड़की की मदद करनी थी, और फिर दूसरी कार को स्नोबैंक से बाहर धकेलना था। इसमें इतना समय लगा, मुझे मदद नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं बिना रहूंगा प्रस्तुत करता है, बॉब ने उदास होकर कहा। उसकी माँ ने कहा, ओह मैं समझा, चिंता मत करो बेटा, क्रिसमस पर उपहार सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, हम उन्हें कल खरीदने जा सकते हैं। वे नहीं हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्रिसमस की सच्ची भावना बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। उसके पिता राजी हो गए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बॉब, हम कल खरीदारी करने जाएंगे। अब चलो कार खोदते हैं। उस शाम बाद में बॉब की माँ ने स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाए। परिवार चिमनी के पास बैठकर शाम का आनंद ले रहा था। यद्यपि वे उपहार नहीं खरीद सकते थे, बॉब बिल्कुल भी दुखी नहीं था, क्योंकि वह अब क्रिसमस की भावना का सही अर्थ समझ गया था।